आप सभी मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। अभी तक हमने दोस्तों क्या देखा था, हमने बेसिक क्लियर किया था सम संख्याओं का हम औसत कैसे निकाल सकते हैं, विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। अब इसके आगे जो है वो डिविजिट यानी विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो औसत में इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 6 से 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत कितना दे रखा है। सभी संख्याओं का औसत दोस्तों दे रखा है। औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित हो। इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे करना है, देखो 6 से 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत याद करें जो 5 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में जो है वो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। तो आपको पता है, ऐसे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 में 5 का भाग जाता है, 15 में जाता है, 20 का जाता है, 25 में 5 का भाग जाता है, 30 में जाता है। यानी कितने नंबर हो गए, टोटल 5 नंबर हो गए। परंतु इसमें अगर आपको बड़ी संख्या आ जाए, बड़े नंबर आ जाए तो कैसे विभाजित करोगे। जैसे यहाँ पे 18 आ गया, 20 आ गया, 19 आ गया, किससे विभाजित होगा, यहाँ हो गया 500, 600। इस प्रकार क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे करना है, देखो 34 को आपको लिखना है 34/5 माइनस आपको क्या करना है 6/5, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है अंतर, इन दोनों के बीच में जो कितने 5 से विभाजित संख्याएं हैं। तो आपको देखो यहाँ कितनी हो जाएगी, भाग है ना जो पूरा जाना चाहिए, यानी 6×5 = 30, 7×5 = 35 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 6×5 = 30, यानी 6 बार चला जाएगा। अब इसको छोड़ देना है, माइनस कर देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाता है, 5 एकम 5, यानी 5 संख्या आ गई। 5 संख्या जो है वो हमने देखी थी अभी 5 से विभाजित होती है। परंतु ये अब हमने संख्या तो ज्ञात कर ली, परंतु हम औसत कैसे ज्ञात करते हैं। औसत ज्ञात करने के लिए आपको पता है इन दोनों का योग करते हैं। तो कितना हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे 40/2 यानी 20। जब दोस्तों औसत हमारे पास 20 है, संख्याएं 5 है, तो आप बता सकते हो इनका योग कितना होगा। योग ज्ञात करने के लिए आपको इन 20 को इससे गुणा कर दो, यानी 6 से 34 के बीच जितनी भी संख्या है उनका योग कितना है 100 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ दूसरे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, वहाँ आपको आसानी से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 से 300 तक 19 से विभाजित कितनी संख्या है, विभाजित कितनी संख्या है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अभी आपको मैंने बताया कैसे करना है। 19 है तो एक का तो कोई मतलब नहीं है, तो आपको सीधा 300/19 करना है। कितनी बार भाग जाएगा, -1/19 करोगे तो वो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता है ये कितनी बार चलेगा, 19 एकम 19, पीछे कितना बचा 11, 110। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19×5 = 9×5 = 15, 19×5 = 105, और हमारे पास की 110 है, तो 19×5 = 105 है, तो 5 लिख देते हैं हम। तो कितना नंबर है 300, 1 से 300 तक 19 से विभाजित कितनी संख्या है, 15 नंबर है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे करते हैं। जैसे यहाँ तो सिर्फ 19 से विभाजित था, परंतु अब जैसे दो संख्याएं होगी, जैसे 1 से 600 तक एक क्वेश्चन और लिखते हैं जो इसे थोड़ा अलग है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 से 600 तक 5 व 3 से विभाजित कितने नंबर हैं। 5 व 3 से विभाजित कितने नंबर है, या कितनी संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करना है, देखो 1 से 600 तक 5 व 3 से विभाजित कितने नंबर है। तो आपको सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, इन दोनों का। इस प्रकार के क्वेश्चन में हो तो 600 बट्टे आपको क्या करना है, इन दोनों का लघुत्तम ले लो, जो 5 से भी होगा, 3 से भी होगा और इन दोनों से भी होगा विभाजित 600। तो यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का लघुत्तम है 15 ले लेता हूँ, तो 15/600 करना है। तो 15 चौक 60, पीछे कितना बचा 40, 0 बचा 40 आ गया। तो यानी यहाँ पे कितना नंबर है जो 5 व 3 से विभाजित है, 40 नंबर है, 40 संख्या हैं जो 1 से 600 के बीच में
कितने 5 व 3 से या इन दोनों से विभाजित होने वाले नंबर कितने हैं? 600 के बीच में 40 नंबर है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, जहाँ पर आपको लिखा हुआ है 1 से, जैसे मैंने कह दिया 1 से 400 तक, 1 से 400 तक, 400 तक 3 या 7 से, 3 या 7 से विभाजित कितनी संख्या है? विभाजित कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इसको कैसे करोगे? अब देखो यहाँ तो था 5 व 3 से विभाजित, यानी इन दोनों का लघुत्तम ले लिया, या 5 से या 3 से। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? 3 या 7 से, यानी या तो 3 से होना चाहिए विभाजित या 7 से विभाजित होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको ये जो 400 दिख रहा है ना, 400/7 कर देना है प्लस, और इधर जो आपको 400 दिख रहा है इसमें आपको 3 कर देना नीचे, यानी दोनों से विभाजित नंबर आ जाएंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे। परंतु इन दोनों से, जैसे 3 से भी विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इसको लघुत्तम माइनस कर दोगे तो आपको या तो 3 से या 7 से विभाजित अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 400। इस प्रकार को कैसे करोगे? तो 400/7 कितनी संख्या हो गई दोस्तों? आपको पता है 5 7 35, 35 हो गया, 5 बच गया, फिर 7 7 49 57, ये हो गया, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा, 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, 133 अंक ये हो गए। माइनस कर देता हूँ इन दोनों से विभाजित होने वाला, यानी 21 एकम 21 दूनी 42, यानी 21 एकम 21, पीछे कितना बचा? 19, 190, 19 9 189, साली 189 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो इसको मैं 190 हो जाएंगे ये दोनों आपस में, -19 कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया? 171 वह संख्या है जो या तो 3 से विभाजित है और या किससे विभाजित है? 7 से, यानी दोनों से विभाजित नहीं है। तो या का मतलब ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक और इसमें क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद में हम इसके थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। कैसे है? जैसे मैंने कह दिया 680 दे दिया मैंने, इधर दे दिया मैंने 990 दे देता हूँ, 990। तो इसमें जो है 4 या 6 से विभाजित कितने नंबर है? 4 या 6 से विभाजित कितने नंबर है? विभाजित कितने नंबर है? कितने नंबर है? इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है? तो आपको पता है सबसे पहले आपको इसमें 4 या 6 को आपस में जोड़ना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना है, देखो इन दोनों को आपस में घटा दो, 990 माइनस का क्या कर देना है? 680, कितना आ गया? 310 आ गया। अब आपको उसी तरह करना है, क्योंकि वहाँ तो हमने देखा था 1 से 400 तक, परंतु एक को हम काउंट नहीं कर रहे थे, परंतु यहाँ 680 टू 190 है, तो इसमें इन दोनों का अंतर ले लो। अब इसके बाद क्या करना है? देखो 310/4 कर दो, प्लस क्या करना है? 310/6 कर दो, माइनस क्या करते हैं? इन दोनों को लघुत्तम 6 चौक 24 मान लेता हूँ मैं, लघुत्तम मैं 24 मान लेता हूँ, तो 310/24 हो जाएगा। इस प्रकार हमने कर दिया। अब देखो इसका मान क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। पीछे कितना होता है? 3 30, 7 चौक 28, यानी 77 ये आ गया। प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 5 30, 10 बचा, 6 कम 6 51 ये आ गया। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 से कम 24, पीछे कितना बचा? 7 70 हो जाएगा। तो 24 48 24 दिया, कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 24 से कम 24, पीछे कितना बचा? 7 70, 24 48 24 दिया, 72, 24 दूनी 48, 12। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा? 7 1 8, 7 5 12, -12। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा? 8 में से 2 गए 6, 12 में से 1 गया 11। तो 116 जो नंबर है वो 680 से 990 के बीच में या तो 4 से विभाजित है या 6 से विभाजित है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका एक जो अलग फंडा है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया आगे का एक कंसेप्ट है। वहाँ से आप किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हो और किसी भी संख्या में आपको क्या कर सकते हो वहाँ पे। तो अगर आपके पास क्या है, लगातार अनसम संख्या या विषम संख्या दे रखी है, तो आप निम्नलिखित बिंदु कैसे ज्ञात करोगे? मैं आपको बताता हूँ कि आपको एवरेज कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले अगर ये मान आपको दिया हो, जैसे n लगातार 50 सम संख्याएं दे रखी हो, आपको औसत पूछ लिया, तो एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज कैसे ज्ञात करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसमें क्या लगना है? पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, प्लस आपको इसमें करना है n-1। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से आप एवरेज ज्ञात सकते हो। अब दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्या पूछा हो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर
कौन सा है। तो इस प्रकार के बड़े नंबर को ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है एवरेज प्लस यानी औसत तो दिया रखेगा और कितनी संख्या है -1 करना है। तीसरा क्या कह रहा है कि अगर आपको क्या दिया हो, छोटी संख्या पूछ ली, सबसे छोटी संख्या पूछ ली, बहुत सारी संख्या दे रखेगी, उनका औसत पता हो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एवरेज माइनस क्या करना है n-1 करना है। किस कंडीशन में, जब लगातार n सम संख्या या विषम संख्याएं दे रखी हो, इनमें से कोई भी मान दे रखे हो और कौन सा भी पूछ ले, तो ऐसे आप आसानी से बता सकते हो। चौथा क्या है, चौथा अगर आपको इन दो संख्याओं का अंतर पूछ ले, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का डिफरेंस पूछ ले, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस यानी अंतर पूछ ले, तो आपको लिखना 2n-1। क्वेश्चन भी देखेंगे जहाँ से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद है, जैसे अब बोल दिया क्वेश्चन है हमारा 9 क्रमागत विषम संख्याओं को सब दिया हुआ है, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, औसत आपको दिया हुआ है 53 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, आपको बताया था मैंने, औसत दिया हुआ हो तो सबसे छोटी संख्या विषम संख्या औसत -n-1 करना है। तो आपको पता चल गया 53 हमारा औसत है, माइनस क्या करना है, n हमारे पास कितना है, 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, -1 कर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 53 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 में से 8 और 53 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 45, यानी सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, 45 है। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसी प्रकार छः लगातार सम संख्याओं का औसत आपको बता सकते हो। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, सम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, कितना है 25 दे रखा है। आपको लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वो बतानी है। तो आपको पता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, सबसे बड़ा नंबर की एवरेज प्लस n-1 करना है। एवरेज कितना है 25 प्लस n कितना है 6 है, -1 करना है। तो ये कितना हो जाएगा 25 + 5 यानी सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार यहाँ पे आज वो आपको छोटी संख्या पूछ ले तो आप क्या करोगे, 25 माइनस करना है 6-1 यानी 25 में से 5 घटा देना। तो सबसे छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या आपके पास क्या आ जाएगी, छोटी संख्या 25 माइनस कितना कर देना है 5, तो ये हो जाएगा 20। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब इसमें आगे चर्चा करते हैं कुछ और प्रश्नों की। देखो दोस्तों, अभी हमने 7 सम संख्याओं को औसत दे रखा है, कितना दे रखा है 7 संख्याओं का औसत आपके पास कितना है, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है 18 है। तो एक संख्या 17 को अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया जाता है। एक संख्या जो है 17 को अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नया औसत बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। इन दोनों का अंतर कितना है, सबसे पहले आपको करना है 31 - 17 कितना हो जाएगा, 10 में से यहाँ पे 1 है तो यहाँ 11 में से 7 जाएंगे तो 4, 7 4 11, 2 में से 1 गया 1, 14 है इनका औसत। और संख्याओं का औसत कितना है 18 है, 7 संख्या है। तो यहाँ पे एवरेज जो है वो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 2 का एवरेज बढ़ जाएगा। आपको पता है 2 औसत बढ़ जाएगा। अगर दोस्त देखो 17 है यानी यहाँ पे संख्या थी 17 थी, परंतु क्या 31 इसमें आ गया तो 17 चला जाएगा तो 31 आएगा, तो आपके पास 14 अंक बढ़ जाएंगे। 14 अंक बढ़ जाएंगे तो संख्या 7 है तो 2 का औसत बढ़ जाएगा, यानी टोटल अब नया औसत क्या हो जाएगा, न्यू औसत जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 18 पहले था 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रकार आगे हम बहुत सारे क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे।
अलग अलग प्रकार से कितने प्रकार से बनते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।